तो आज हम डिस्कस करेंगे कैसे गारंटी तौर पर यूके विजिट वीज़ा को हासिल किया जाए। ये तीन अगर आप काम कर लेते हैं तो आपका यूके विजिट वीज़ा समझ ले बगैर किसी पैसे दिए आप डन बेस के ऊपर ही काम कर सकते हैं। जिस तरह वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है यूके विजिट वीज़ा के अंदर, विच इज़ द मोस्ट एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्पॉन्सर कर क्यों रहा है वो। सो हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अदील एंड वेलकम टू माई डेली यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे कैसे गारंटी तौर पर यूके विजिट वीज़ा को हासिल किया जाए। तो बगैर किसी देरी के अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक शेयर और इसमें कमेंट लाजमी करें। किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो उसमें मेरे नंबर नीचे गिवन है, आप उस पर इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं रिगार्डिंग दिस, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि कैसे हम गारंटी यूके विजिट वीज़ा हासिल किया जाए हमारा, ठीक है। उसमें तीन की फैक्टर्स हैं। ये तीन अगर आप काम कर लेते हैं तो आपका यूके विजिट वीज़ा समझ ले बगैर किसी पैसे दिए आप डन बेस के ऊपर ही काम कर सकते हैं। जिस तरह मार्केट में लोग इतने पैसे ले रहे हैं, 20-22 लाख लेता है, कोई 15 लाख ले रहा है, कोई 25 लाख ले रहा है, कोई 30 लाख ले रहा है, आप ये काम घर बैठे बैठे कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो की पॉइंट आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है यूके विजिट वीज़ा के अंदर, वो है आपका स्पॉन्सरशिप लेटर। क्या है ये स्पॉन्सरशिप लेटर? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ। स्पॉन्सरशिप लेटर बेसिकली ये होता है कि आपका कोई दोस्त अहबाब, बाहर जानने वाला, आपका भाई बहन, मामू ताया चाचा, कोई भी आपका यूके में रह रहा है और वो एक वेल ऑफ बंदा है, वहाँ पे बिजनेस कर रहा है, या कोई भी उसकी दुकान है छोटी सी, या एक अर्निंग कर रहा है और अपना सर्कल वहाँ पे चला रहा है। अगर वो आपको वहाँ पे स्पॉन्सर करता है कि भाई मैं इसका खर्चा उठाता हूँ, ये पाकिस्तान से वहाँ पर आएगा, पेपर्स के अंदर, अगेन मैं रिपीट करूँ, पेपर्स के अंदर, ठीक है। आप मैं ये नहीं कह रहा कि टोटल खर्चा आपको उठा ले, पेपर्स के अंदर वो लिख दे कि हम आपका खर्चा उठा रहे हैं, खर्चा आपने अपना खुद उठाना है, दैट इज कॉल्ड स्पॉन्सरशिप लेटर, ठीक है। सेकेंड थिंग इज इन्विटेशन लेटर। इन्विटेशन लेटर क्या होता है? जैसे कि वर्ड से मायनीज के हैं इन्विटेशन के, आप किसी को इन्वाइट कर रहे हैं। ऑब्वियसली जो बंदा आपको स्पॉन्सरशिप लेटर दे रहा है वो आपको बुला रहा होगा, तभी तो आपका काम होगा, ठीक है। तो वो ही बंदा आपका इन्विटेशन लेटर भी आपको दे सकता है, ठीक है। आपको समझ आ गई होगी स्पॉन्सरशिप लेटर क्या है, जिसमें आपको सारा खर्चा उठाए। इन्विटेशन लेटर क्या कि वो बंदा आपको इनवाइट करे किसी भी बेसिस के ऊपर, कि लेट सपोज उसकी कोई शादी है, उसके भाई की शादी है, उसकी बच्चे की शादी है, तो वो आपको यहाँ से वहाँ बुलाना चाह रहा है कि भाई फॉर द सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड ये बंदा यहाँ से वहाँ पर आएगा, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड इन्विटेशन लेटर, कि वो बंदा आपको इन्वाइट कर रहा है। थर्ड थिंग इज विच इज़ द मोस्ट एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्पॉन्सर कर क्यों रहा है वो। उसमें एक पॉइंट आता है फॉर्म के अंदर कि वाई आर यू स्पॉन्सरिंग दिस पर्टिकुलर पर्सन। वजह क्या स्पॉन्सर करने की इससे, वो वजह क्या है? वो वजह जिस तरह मैंने आपको इन्विटेशन लेटर में बताई है, वो वजह ये हो सकती है कि भाई मेरे बेटे की शादी है, मैं इससे मिलना चाहता हूँ, ये मेरे पास आए किसी मकसद के लिए। वो शादी हो सकती है, वो बर्थडे हो सकती है, वो किसी काम के लिए कोई टूर हो सकता है, वो बिजनेस टूर हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। कहने का मकसद ये है कि वो एक एग्जैक्ट वजह बताए कि भाई ये पर्टिकुलर रीज़न है, इसलिए मैं आपको यहाँ से वहाँ पर बुलाना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये तीनों काम एक ही बंदा करेगा। ज़्यादातर मुझसे लोग सवाल पूछते हैं कि ये सारी चीज़ें अरेंज कहाँ से होंगी। ये तीनों चीज़ें एक ही बंदा अरेंज करके देगा, सिर्फ नाम डिफरेंट डिफरेंट है। यूके विजिट वीज़ा जो एम्बेसी होती है ना, वो आपको डिफरेंट डिफरेंट सवाल करके, होता उनका जवाब एक ही है, मगर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सवाल करके वो आपको घुमाते फिराते हैं, ठीक है। आपने उनके घुमाने फिराने से बचना है और एक प्रिसाइज तौर पर कोई स्पेशल आंसर एक बनाए जो उन तीनों को कवर अप कर देगा। लेट्स सपोज एक हम अजम्पशन लेते हैं कि स्पॉन्सरशिप लेटर एक ही बंदा करेगा जो बंदा बुला रहा होगा। उसके बाद इन्विटेशन लेटर कि भाई वही बंदा आपको इनवाइट भी करेगा, ऑब्वियसली आपको स्पॉन्सर करता है, इनवाइट भी वही बंदा करेगा आपका, ठीक है। थर्ड थिंग, वो स्पॉन्सर कर क्यों रहा है आपको। ये तीनों चीज़ें बेसिकली एक ही बंदा कर रहा है, ठीक है। बुला भी वही रहा है, पैसे भी वही खर्च कर रहा है, और रीज़न क्या बुलाने की, ठीक है। ये सारी चीज़ें एक ही पेपर के अंदर लिखी जा सकती हैं आपको समझाने के लिए। वैसे तो स्पॉन्सरशिप लेटर के अंदर बेसिकली आपकी द फर्स्ट थिंग इज बैंक स्टेटमेंट आती है, सेकंड थिंग आपकी पे स्लिप आती है अगर बंदा जॉब कर रहा है, अगर बिजनेस कर रहा है तो उसकी रिटर्न्स आती हैं, जो टैक्स के डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आते हैं। इन्विटेशन लेटर एक सिंपल पेपर के अंदर आप लिख के दे सकते हैं कि मैं इसको इन्वाइट कर रहा हूँ, ठीक है। दैट इज कॉल्ड इन्विटेशन लेटर। द थर्ड थिंग इज जो मैंने आपको बताया था, वाई स्पॉन्सरिंग हिम और हर, ठीक है, वो भी सिंपल पेपर के अंदर लिखा जा सकता है कि भाई ये चीज़ें, ठीक है, इस वजह से, इस वजूहात पे मैं इसको बुला रहा हूँ, और इस तरीके से आपकी तीनों चीज़ें एक ही बंदा कवर कर देगा।
होपफुली आपको ये वीडियो समझ आई होगी, और अगर आपको कोई मज़ीद क्वेश्चन नहीं समझ आया, कुछ पूछना चाह रहे हैं स्पेशल मुझसे, तो ये नंबर नीचे चल रहे हैं हमारे, ठीक है। आप इस पर मुझे पूछ भी सकते हैं, इस पर व्हाट्सअप नंबर भी मेरा है, और आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। 24/7 हम आपको इसका जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और मज़ीद अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हो, या किसी और चीज़ के ऊपर आप वीडियो बनाना चाह रहे हैं मुझसे, तो डू लेट मी नो इन कमेंट्स, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट इसमें लाजमी कीजिएगा। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।